हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में तेरंग हॉस्पिटल के चर्च में आके एक सीट पे लेट जाता है। तभी वहाँ पर सियोल आ जाती है। वो तेरंग को नहीं देखती है और उधर ही बैठ के कहने लगती है, मॉम को सारा कुछ पता चल गया है, अब मैं क्या करूँ। ये सब तेरंग सुन रहा होता है। वो बहुत ही सैड थी। तेरंग उसके पास जाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें राइड पे लेके चलता हूँ। वो उसके साथ आ जाती है। तेरंग उसे एक जगह पे लाता है। वहाँ पर सियोल का थोड़ा मूड ठीक होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि तेरंग सियोल को पसंद करता है। वो उससे कहने वाला था, तभी सियोल कहती है, क्या हम बस फ्रेंड बन के रह सकते हैं, जस्ट अ फ्रेंड। अब इस पे तेरंग क्या ही बोले। वो थोड़ा सा सैड हो जाता है लेकिन वो मान जाता है। दूसरी तरफ हम चियोंगा की फैमिली को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि आज चियोंगा का रिजल्ट आने वाला है जिसमें वो 14 बार फेल हो चुकी है। तभी वहाँ रीमा जाता है। वो अब ठीक हो गया है। वो चियोंगा के पास जाके उसका रिजल्ट चेक करता है और इस बार फाइनली वो पास हो जाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और रोने लगती है। उसके मॉम डैड और रीमा और योना भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ भाई जिन्बू को देखने के लिए लास्ट बार हॉस्पिटल आता है क्योंकि वो स्पेन जा रहा है। यहाँ वो जिन्बू की मॉम को बता देता है कि मुझे सियोला के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सियोल उस लड़की की सिस्टर है ना। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, देखो ये तुम्हारी मॉम को तो नहीं पता चला है ना। इस पे वो कहते हैं, नहीं मैंने उनको नहीं बताया है। मैं उनको दुख नहीं देना चाहता था कि उनकी सिस्टर इतने सालों से उनसे ये सब छुपा रही है। ये सुनकर वो राहत की सांस लेती है। अगले दिन में चियोंगा हॉस्पिटल आती है सियोल को ये बताने की वो पास हो गई है। वो अपने फ्रेंड से फोन पे बातें करते करते आ रही थी, तभी पीछे से हुआई आ जाता है। चियोंगा अपनी फ्रेंड को खुश होकर कहती है कि मैं पास हो गई हूँ। ये सुनकर हुआई भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसको कांग्रेचुलेशन कहने के लिए उसके पास आने लगता है लेकिन तभी वो सियोल का नाम लेती है। हुआई सोचता है अब हमारे बीच में सब कुछ बदल गया है। वो उसके पास नहीं जाता है। चियोंगा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन में जिन्बू की मम सियोल से कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम डिवोर्स पेपर में साइन कर दो, क्योंकि रिपोर्टर उनको जिन्बू के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया है। अब वो हारंग के बारे में, तुम्हारे बारे में सब कुछ छानबीन करेंगे। इसमें हो सकता है कि वो तुम्हारी फैमिली के बारे में भी जान जाए और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें तो पता ही है क्या होगा। इसलिए तुम डिवोर्स पेपर में साइन कर दो। वैसे भी जिन्बू तुम्हें पसंद नहीं करता है। वो डिवोर्स पेपर में साइन करना बिल्कुल नहीं चाहती थी लेकिन ये सब सुनकर उसको मानना पड़ता है। वो कहती है, लेकिन मेरा एक शर्त है, जब तक जिन्बू होश में नहीं आ जाता तब तक मैं उससे मिलने आऊंगी। जिन्बू की मम मान जाती है। इसके बाद हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। जिन्बू अभी भी कोमा में होता है लेकिन आज अचानक उसको होश आ जाता है। हारंग उसको बैठ के स्टोरी सुना रही होती है। वो जिन्बू को होश में देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जिन्बू की आंखें सियोल को ढूंढ रही थी। वो देखता है कि सियोल यहाँ नहीं है तो वो बहुत ही निराश हो जाता है। हारंग जिन्बू के मॉम को कॉल करके बताती है कि जिन्बू होश में आ गया है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और भाग के हॉस्पिटल आती है। वो जिन्बू के पास आके कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे पहचान रहे हो ना। लेकिन वो कहता है, मेरी वाइफ कहाँ है। ये सुनकर जिन्बू की मॉम और हारंग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं। वो एक रेडियो सेंटर में काम करती है और उसकी बातें रेडियो पर तेरंग सुन रहा होता है। तेरंग को उसके वॉइस से पता चलता है कि वो आज सैड है। देन वो उसे कॉल करता है और कहता है, तुम आज इतनी सैड क्यों हो। इस पे सियोल कहती है, तुम बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हो। वो कहता है, खैर मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, आके खा लेना। इनके बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है। लेकिन तेरंग सियोल को अभी भी लाइक करता है। इसके बाद सियोल अपने काम से घर आती है तो उसकी मॉम उसके रूम में आती है और कहती है, तो तुम आ गई, आज के दिन तुम्हारा कैसा रहा। वो कहती है, जैसा जाता है वैसा ही गया है। मैं अभी तक खुद का नाम नहीं कमा पाई। अभी तक सब लोग मुझे जिन्बू के वाइफ के नाम से जानते हैं। रास्ते में जो भी मिलता है वही कहता है, तुम जिन्बू की वाइफ हो ना। इस पे वो कहती है, तो बेटा तुम उससे हर वेडनेसडे को मिलने क्यों जाती हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारी लाइफ में उसका नाम नहीं आए तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती। इस पे वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, अगर वो कभी नहीं जागा तो। इस पे सियोल कहती है, तो मैं भी जिंदा रहने के लायक नहीं रहूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम डर जाती है और उसको बहुत ही सारे लेक्चर देने लगती है। ये देखकर वो नहाने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम कहती है, क्या करूँ मैं इस लड़की का। दूसरी तरफ हम चियोंगा को देखते हैं। उसका आज पुलिस स्टेशन में पहला दिन है। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। वो बाहर खड़े होकर अपने आप से कहती है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले चियोंगा, कुछ नहीं होगा। और तभी उसके पीछे से सीनियर पुलिस आके उसकी बातें सुनने लगते हैं और ये और कोई नहीं, तेरंग के डैड है। वो पीछे से कहते हैं, ऑफिसर किम चियोंगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, मुझे ऑफिसर कहा। वो पीछे मुड़ के जल्दी से झुकती है लेकिन उसका कैप गिर जाता है। ये देखकर वो कहते हैं, जल्दी से अपना कैप पहनो नहीं तो बाहर के लोग देख लेंगे। ये सुनकर वो जल्दी से अपना कैप पहनती है और उनको सल्यूट करती है। तभी उसको याद आता है ये तो हारंग के डैड है। वो उनसे कहती है, आप अभी भी यहाँ पर हो। इस पे वो कहते हैं, क्यों, तुम मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती हो क्या। इस पे वो कहते हैं, नहीं, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर हो। वो उसे अंदर बुलाते हैं।
और उसे काम सिखाने लगते हैं। उसके लिए सब कुछ नया था, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। दूसरी तरफ जिन्बू की मॉम जिन्बू से कहती है कि इन 1 सालों में हारंग तुम्हारे साथ थी, उसने तुम्हारे लिए बहुत ही कुछ किया है। ये सुनकर जिन्बू ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, और अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आप इसे बाहर जाने के लिए कहो कि मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनकर जिन्बू की मॉम उसे बाहर भेज देती है। हारंग तो बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया लेकिन इसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। इधर जिन्बू अपनी मॉम से कहता है मेरी वाइफ कहाँ है। इस पर वो कहती है उसने तुम्हें छोड़ दिया है। इस पर जिन्बू कहता है क्या उसने अपनी मर्जी से मुझे छोड़ा है। इस पर जिन्बू की मॉम झूठ बोलती है कि हाँ उसने तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ा है और वो तुमसे कभी मिलने भी नहीं आई। ये सुनकर वो कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है, मुझे उससे बात करनी है, आप उसे बुलाओ यहाँ पर। जिन्बू की मॉम को उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसको कॉल लगाती है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आई है तो सोई हुई थी। लेकिन वो जिन्बू से कहती है लगता है वो मेरे कॉल को अवॉइड कर रही है। इसके बाद कुछ घंटे बाद जिन्बू खुद ही सियोल को कॉल लगाता है। सियोल जिन्बू का नंबर देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो कॉल पिक करती है तो आगे से जिन्बू हेलो कहता है। ये सुनकर वो एकदम सरप्राइज होती है। वो कहती है क्या ये तुम हो। वो कहते हैं हाँ जल्दी से मेरे पास आओ। ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है और वो जिन्बू को देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है। सियोल कहती है मुझे यकीन था तुम एक दिन जरूर उठोगे। इस पर वो कहता है अगर मैं मर भी जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता, तुमने तो मुझे छोड़ दिया है, क्या तुम 1 साल में ही थक गई। इस पर वो कहती है बस 1 साल नहीं 9 साल मैंने ये सब झेला है। जिन्बू कहता है इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगी। सियोल कहती है तुमने मुझे पहले छोड़ा है। जिन्बू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर सियोल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम मुझे माफ कर रहे हो, तुम्हें मुझे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है, अपना ख्याल रखना। ये कह के वो चली जाती है। ये देखकर जिन्बू पैनिक हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, तुम जा कैसे सकती हो। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।